उसके बाद उन लोग का टाइम एक दूसरे से बात करने, अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने और खाना खाने में ही बीत जाता है। फिर वो दोनों अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। फिर सुबह होती है तो आज जिमिन के डोर पर नॉक होती है, जिससे वो उठ जाते हैं। जब वो डोर खोलकर देखते हैं तो तेयोंग बहुत ही ज्यादा खुशी से वहाँ खड़े होते हैं। तो जिमिन तेयोंग से पूछते हैं कि तुम इतना ज्यादा खुश क्यों हो? तो तेयोंग बोलते हैं, मैं कहाँ खुश हूँ, मैं तो बस नॉर्मल ही हूँ। तो जिमिन बोलते हैं, हाँ हाँ वो तो दिख ही रहा है। और तेयोंग बोलते हैं कि आज मैं तुम्हें यहाँ के आसपास का सब कुछ घुमाने वाला हूँ, तो तैयार हो जाओ। जिसमें जिमिन बोलते हैं कि यस सर, मैं जल्दी से तैयार होके आता हूँ। इसके बाद वो दोनों हल्का सा नाश्ता करते हैं और घूमने के लिए निकल जाते हैं। तेयोंग जिमिन को बहुत ही अच्छी अच्छी जगह लेके जाता है, जैसे कि अम्यूजमेंट पार्क। और अम्यूजमेंट पार्क में वो लोग वहीं की ड्रेस पहने होते हैं, जिससे वो दोनों और भी ज्यादा क्यूट लग रहे होते हैं। फिर वो दोनों उसी क्यूट कॉस्ट्यूम में फोटो बूथ जाते हैं फोटोज क्लिक करने। ये सब करने के बाद जिमिन बहुत ही प्यारा सा मुंह बनाकर बोलता है कि तेयोंग, अब मुझे चला चला करके ही मारोगे क्या? मुझे भूख लगी है। फिर तेयोंग जिमिन को लेकर वहीं से स्ट्रीट फूड खाने का सोचते हैं और वो दोनों वहां पर जाते हैं। तो जिमिन को जो जो भी पसंद आता है त्योंग बोलते हैं कि तुम सब खा लो। वो लोग अच्छी अच्छी आइसक्रीम्स खाते हैं, रामेन खाते हैं और यहाँ तक कि सिरप्ड फ्रूट भी खाते हैं। और इतना सब खाने के बाद जिमिन बोलते हैं कि हाँ, अब कुछ ठीक लगा ना, अब बताओ हम नेक्स्ट कहाँ जाने वाले हैं? तो तेयोंग बोलते हैं कि तुम इतनी दूर से यहाँ आए हो, तुम कुछ शॉपिंग नहीं करना चाहोगे? जिस पे जिमिन के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। फिर वो दोनों बहुत ही अच्छी जगह शॉपिंग करने जाते हैं। जिमिन शॉपिंग कर ही रहे होते हैं कि वो तेयोंग से बोलते हैं कि तुम जंगकुक के लिए कुछ नहीं लोगे? तो तेयोंग इधर उधर देखते हैं पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तो वो जिमिन से ही पूछते हैं कि मुझे क्या देना चाहिए उसे? तो जिमिन बोलते हैं कि अगर रूल्स की माने तो देना तो जंगकुक को तुम्हें चाहिए, पर हम यहाँ रूल्स मान भी तो नहीं रहे हैं, तो तुम जो भी पसंद करो तुम दे सकते हो। थोड़ी देर बीतती है तो जिमिन के पास तो पूरा बकेट भर के सामान होता है खरीदने के लिए, लेकिन तेयोंग अभी भी इधर उधर देख ही रहे होते हैं। फिर अचानक से तेयोंग की नजर वहीं पर खड़े दो मैनेक्विन पर जाती है, जिस पर एक ही डिजाइन के एक कपल के लिए कपड़े होते हैं। और वो देखकर तेयोंग का मन अचानक से खुश हो जाता है और वो मन बना लेता है कि वो यही कपड़ा खरीदेगा। फिर वो वही कपड़ा जिमिन को दिखाता है तो वो भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसे हाँ में सर हिलाते हुए बोलता है कि ये तुम जरूर से ले लेना, जंकुक को जरूर पसंद आएगा। फिर वो दोनों वहां से शॉपिंग करके खुशी खुशी घर पे आते हैं, लेकिन इन सब में रात हो चुकी होती है। तो तेयोंग जिमिन को सजेस्ट करते हैं कि वो अब आराम ही करें, जिसपे जिमिन तेयोंग को बताते हैं कि कल सुबह उनकी वापस जाने की भी फ्लाइट है। तो इस पे तेयोंग थोड़ा सा सैड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो जिमिन को कहते हैं कि कोई बात नहीं। और फिर जिमिन अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं और तेयोंग अपने कमरे में आकर ये सोचने लगते हैं कि क्या मेरी खुशी हमेशा इतनी थोड़ी देर के लिए ही रहेगी? फिर वो अपना फोन उठाकर देखते हैं तो आज पूरे दिन उनको जंकुक ने एक भी बार कॉल नहीं किया, जिसपे वो सोचते हैं कि क्या मैंने आई मिस यू बोल दिया तो अब इसके बाद जंकुक अपने एफर्ट्स लगाना बंद कर देगा। तेयोंग बहुत ही ज्यादा ओवरथिंक करने लगते हैं, लेकिन तभी उनका फोन बजता है और तेयोंग झट से फोन उठाते हैं तो देखते हैं वो जंकुक का कॉल था। वो फोन उठाते हैं तो जंकुक बोलते हैं कि मैं माफी चाहता हूँ, मैं आज तुम्हें फोन नहीं कर पाया क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा बिजी था, क्योंकि मुझे अब एडम की लोकेशन मिल गई है और ये मिशन जल्दी ही खत्म हो जाएगा और फिर मैं जल्दी से वहां पर वापस आ सकता हूँ। जिसपे तेयोंग का गुस्सा एकदम शांत हो जाता है। फिर वो जंकुक से पूछते हैं कि क्या तुमने कुछ खाया? तो जंकुक बोलते हैं कि नहीं, अभी तो नहीं, मुझे काफी ज्यादा काम था, पर मैं अब जल्दी ही खाना खा लूंगा। इसके बाद तेयोंग हाँ बोलकर फोन कट कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जंकुक ये सोच रहे होते हैं कि अगर तेयोंग को ये पता चला कि मैं किसी और के साथ डिनर पे गया था सिर्फ एडम की लोकेशन निकलवाने के लिए, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। पर वो सोचते हैं कि मैं चाहूंगा कि उसे ये बात पता ही ना चले। लेकिन जंकुक का तेयोंग को ना बताने का प्लान ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है, क्योंकि उनका एक आदमी उन्हें आकर ये बताता है कि वो जो इंटरव्यू था वो यूट्यूब पर वायरल हो गया है।
तो इस पे जंकुक पूछते हैं तो इसमें इतना ज्यादा घबराने की क्या बात है, जिस पे उनका वो आदमी बताता है कि घबराने की बात ये है कि रूमर्स तो ये भी कहने लगी हैं कि आप अपनी शादी तोड़कर दूसरी शादी करने वाले हैं। जिस पे जंकुक की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो अपने आदमी से बोलते हैं कि ये किसने फैलाया है। तो उनके आदमी बताते हैं कि जहां तक हमें पता चला है ये वही लड़की है जिसने आपके साथ इंटरव्यू लिया था। तो जंकुक सोच रहे होते हैं कि मुझे पहले से ही ये सही नहीं लग रहा था, पर एडम की लोकेशन पाने के लिए हमने ये किया। तो हमें एडम की लोकेशन तो मिल गई, लेकिन एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। वो मन ही मन ये मना रहे होते हैं कि तेयोंग इसका कोई गलत मतलब ना निकाले। वहीं दूसरी तरफ तेयोंग अपने कमरे में होते हैं तो उनके डोर पर बहुत ही तेज नॉक होने लगती है। फिर वो डोर खोलते हैं तो सामने जिमिन होते हैं और वो अपने हाथ में फोन लिए होते हैं। तो तेयोंग जिमिन से बोलते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें तो आराम करना चाहिए था। तो जिमिन बोलते हैं कि तुमने यूट्यूब देखा। तो तेयोंग बोलते हैं कि नहीं, मैं तो सोने जा रहा था। उसके बाद जिमिन तेयोंग को वही वीडियो दिखाते हैं जिसमें जंगकुक और एक लड़की इंटरव्यू कर रहे होते हैं। तो उस पे तेयोंग बोलते हैं कि हाँ, ये तो नॉर्मल इंटरव्यू है। तो जिमिन उसे उसका टाइटल और उसमें लिखे सारे कमेंट्स पढ़ने के लिए बोलता है। और जब तेयोंग वो सारे कमेंट्स पढ़ते हैं वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाते हैं। जिस पे जिमिन बोलते हैं कि क्या जंगकुक ने तुम्हें इसके बारे में कुछ बताया। तो तेयोंग बोलते हैं कि नहीं, वो तो बहुत ही ज्यादा नॉर्मली बात कर रहा था। और फिर वापस से तेयोंग ओवर थिंकिंग करने लगते हैं कि इसी वजह से उसने मुझे पूरे दिन तक कॉल नहीं किया। तो जिमिन उन्हें कहते हैं कि तुम ज्यादा मत सोचो, बस जंगकुक से इसके बारे में पूछने की कोशिश करना। जिस पे तेयोंग हाँ में सर हिलाते हैं और जिमिन वापस अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन तेयोंग जंगकुक को कॉल लगाने की बजाय वहीं बेड पर जाकर लेट जाते हैं और बार बार सोचने लगते हैं कि आखिर क्या हो सकता है। क्या जंगकुक वापस आने के बाद मुझे डिवोर्स दे देगा? क्या मेरी लाइफ में कभी कोई प्यार नहीं आएगा? रात के करीबन 12 या 1 बजे होंगे जब तेयोंग का फोन बजा। लेकिन तेयोंग तुरंत ही अपना फोन उठाता है क्योंकि वो सो ही नहीं पाया था। और उस फोन पे कॉल होता है जंगकुक का। जंगकुक का कॉल देखकर तेयोंग ने उसे पिक किया, लेकिन तेयोंग कुछ बोला नहीं। जिस पे जंगकुक बोला कि तुम इतनी रात में जग क्यों रहे हो। तो तेयोंग झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं जग नहीं रहा था, बस तुम्हारी कॉल ने जगा दिया मुझे। तो जंकुक बोलते हैं कि ओह सॉरी, मुझे लगा कि तुम जग रहे होगे। तो जिस पे तेयोंग थोड़ा चिढ़कर बोलता है कि एक तरफ तुम कहते हो कि तुम जग क्यों रहे थे और दूसरी तरफ तुम चाहते हो कि मैं जगूं भी। जिस पे जंकुक कुछ नहीं बोलते हैं, बस शांत हो जाते हैं। तो तेयोंग बोलते हैं कि अब कुछ बोलना भी है या फिर मैं चला जाऊं फोन रख के। तो जंकुक बोलते हैं कि क्या तुमने देखा। जिस पे तेयोंग बोलते हैं कि क्या देखा। तो जंकुक बोलते हैं वही वीडियो, इंटरव्यू। इस बार बिना तेयोंग के कुछ जवाब दिए जंकुक पूछते हैं कि क्या तुम सोचते हो वो सच है। जिस पे तेयोंग 1 मिनट के लिए कुछ नहीं बोलते हैं, फिर धीरे से बोलते हैं कि मुझे तुम पे भरोसा है, बस मैं लोगों की बातें सुनकर थोड़ा सा सैड हुआ था। जिस पे जंकुक बोलते हैं कि मुझे बस यही सुनना था, तुम मुझ पे भरोसा करो, मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं। और फिर जंकुक तेयोंग को बोलते हैं कि तुम आराम से सो जाओ और बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फोन कट होता है और तेयोंग आराम से सो जाते हैं। दूसरी सुबह होती है और तेयोंग जिमिन को बहुत ही अच्छे से सी ऑफ करने के लिए जाते हैं। जिस पे जिमिन उनको फिर से बोलते हैं कि अगर तुम्हें कोई भी जरूरत हो मुझे तुरंत कॉल करना, मैं सब कुछ छोड़ के आ जाऊंगा। जिस पे तेयोंग उनको बोलते हैं कि हाँ, मैं कुछ भी होगा तुम्हें जरूर बताऊंगा। और जिमिन तेयोंग को मुस्कुराता देख ये समझ जाते हैं कि तेयोंग और जंकुक के बीच में जरूर बात हो गई है और सारी चीजें सही हो गई हैं। फिर उन्हें छोड़कर तेयोंग वापस अपने घर आते हैं।